नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 सड़क से संसद तक। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां आमने सामने चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए जनता से वोटों की अपील की। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। देखिए, रामपुर लोकसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव रामपुर की जनता ने ये मन बना लिया है। इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को जिताकर माननीय मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए, गांव गरीब इंसान का सम्मान देने का जो काम किया, किसान का सम्मान बढ़े, किसान की आमदनी दुगनी हो, क्योंकि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जीडीपी नापने का पैमाना कृषि ही है। यही परिणाम है। माननीय मोदी जी ने अभी खरीफ की जिंसों के भाव दुगने कर दिए, एक तरीके से बहुत भाव बढ़ाया है। तिल पर 500 रुपये कुंटल बढ़ा दिया, धान पर 100 रुपये कुंटल बढ़ा दिया, 110 रुपये कुंटल बढ़ा दिया। धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये मोटे धान का मोटा अनाज कभी खरीदते नहीं थी सरकारें। इस बार इनको खरीदने का काम किया है, रेट बढ़ा दिए और खाद की कहीं अव्यवस्था ना हो, इसलिए किसान को आवश्यकता होती है खाद, पानी, डीजल, बिजली। ट्यूबवेल के बिल आधे कर दिए और सबसे बड़ा काम, अभी तक उद्यमियों के फीडर अलग हुआ करते थे, अब किसान के फीडर भी अलग होंगे। किसान के फीडर अलग हो गए, उनकी बिजली निश्चित कर दी। यदि किसान की बिजली 1 घंटे कम जाएगी तो उसका बिल नहीं लिया जाएगा, बिल आधा कर दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा काम जो किया है, माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। स्वर्गीय कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पथ ग्राम पथ विकास और प्रकाश योजना लागू की है, जिसको 28 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया। अब माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम से, प्रकाश से, व्यवस्था से गांव जगमगाएंगे, ये काम भी कर दिए। चुनाव चल रहा है, चुनाव में रामपुर में देखा जाए समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर है। सपा से केवल आजम खान और उनके बेटे प्रचार कर रहे हैं, जबकि भाजपा से जो है लगभग आज भी जो है लगभग कई कैबिनेट मंत्री रामपुर में हैं। देखिए, इन समाजवादी पार्टी की सरकार में उपचुनाव हो रहा होता, देश में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो ये उपचुनाव वोट मांगने ये लोग नहीं आते, वोट बिना वोट के ही जीतने का काम कर लेते। हम टीका टीक भरी दोपहरी में लोगों का जनजागरण कर रहे हैं। मतदान प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दान है, वोट देने का काम करो। हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती हम वोट नहीं लेंगे, गुंडागिर्दी के आधार पर वोट नहीं लेंगे, न्याय और इंसाफ के आधार पर वोट मांग रहे हैं। किसानों की संपन्नता के लिए वोट मांग रहे हैं, गांव विकसित हो उसके लिए वोट मांग रहे हैं, अपराध कम हो उसके लिए वोट मांग रहे हैं, गांव का और शहरों का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए वोट मांग रहे हैं। और अभी ये उपचुनाव तो वास्तव में रामपुर की जनता को मौका है सत्ता में भागीदारी करने का। रामपुर की सीट पर रामपुर की जनता ने इसलिए मन बना लिया है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, इसलिए घनश्याम सिंह लोधी को जिताना है। अभी जिस तरह के दंगे हुए थे पिछली बार जुम्मे के दिन, क्या उन दंगों का असर और जो योगी जी के बुलडोजर का असर इस चुनाव में पड़ेगा? देखिए, वास्तव में इन दंगों का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। दंगे तो उत्तर प्रदेश में, हम भाई, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन दंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। नूपुर शर्मा उत्तर प्रदेश की है नहीं, दिल्ली में उन्होंने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब
पूजा पद्धति के बाद मेरे पास अल्पसंख्यक विभाग भी, मुसलमानों का हित करना, इस समाज को आगे बढ़ाना, मदरसे की शिक्षा अच्छी करना, इनको अच्छा इंसान बनाना, मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना, ये मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। तो ये जो अभी एक जो माहौल बन रहा है, अभी मैंने जनता से पूछा, यहाँ रामपुर की जनता से, एक बड़ा प्रचार किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, हालांकि मैं नहीं कर रहा, लोग कह रहे हैं अरे अब तो मोदी इकल्ला पड़ गया। अब यहाँ की जनता, रामपुर की जनता कह रही है मोदी इकल्ला नहीं पड़ गया, मोदी के साथ रामपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, इसलिए मोदी इकल्ला नहीं है। घनश्याम लोधी जी की इस बार उपचुनाव में क्या कहना चाहेंगे भाजपा प्रत्याशी? घनश्याम सिंह लोधी की इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत हो रही है। जनता ने एक तरफा वोट मोदी जी को देने के लिए बना लिया है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी को मजबूत करने के लिए दोनों सीटें, आजमगढ़ की और रामपुर की सीटें जीतेंगी। अच्छा, राम